हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि हम एच डी यादव मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने 8 या 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं, या फिर आप आर एस अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं हमसे। उसके पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है सिर्फ उस पर क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे ग्रुप में। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में कम से कम 5 से 7 तरीके बताए हैं, 6 तरीके। ठीक है, एक क्वेश्चंस को करने के 6 तरीके बताए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो 6 तरीके ज़रूर देख लें एक बार। ठीक है, और हाँ, मेरा पक्का विश्वास है कि आज जो भी यहाँ वीडियो देखने आया है वो डेफिनेटली चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा सीख के जाएगा। मतलब कभी उसी का एक नंबर नहीं कटेगा कभी भी, किसी भी एग्जाम्स में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। देखिए ये मूलधन है जिस पर पहले साल इतना % दर लग रही है और दूसरे साल इतना %, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए मैं इस सवाल को करने के 3 तरीके बताता हूँ आपको। ठीक है, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे सिर्फ एक तरीका, मतलब हम एक ही तरीके में सिमट कर नहीं रह जाएं। देखिए कोई मूलधन है 10,000 रुपये, सॉरी, उस पर 10% का वार्षिक ब्याज लगा। इसका मतलब देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यूज़ कितनी हो गई, या फिर आप एक देख लो, 100% ये चीज़ है तो 10% का ब्याज उस पर लगेगा, मतलब उसको 110% में बेचना पड़ेगी ना। देखिए मैं बेचने के हिसाब से बता रहा हूँ, या फिर उसका 110% उस पर ब्याज लगेगा, क्योंकि ये 100% है तो 100 नीचे आ गया, 110% निकाल लो। अगली बार कितना लगेगा, 112%। सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर लो, ये पूरा 10,000 कट जाएगा इससे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो आएगा वो आएगा मिश्रधन आपका। ओके, तो मिश्रधन में से 10,000 घटा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये जो बहुत बेसिक सा तरीका बताया है मैंने, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 12,320 आएगा। अगर आप उसमें से 10,000 घटा देंगे तो 2,320 जो होगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये होगा आपका आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप 10% की फ्रैक्शन वैल्यूज़ लिख लो। कितनी होती है 1/10 होती है ना, मतलब 10 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब मैं यहाँ पर अगर मूलधन लिखूँ और यहाँ मिश्रधन लिखूँ तो समझना मूलधन कितना है, 10 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 10 पे 1 ज़्यादा कितना हो गया, मिश्रधन 11 रुपये का। अब ये तो पहले ही साल है ना, ये फर्स्ट ईयर। अब दूसरे साल क्या होता है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यूज़ निकाल लो। देखो 3/20 होगी ना, 4 से काट दो इसको, 3/25, सॉरी 4 से काटोगे तो 4 तिया 12 और 4 से 100 कटेगा 25 बार। मतलब कोई मूलधन 25 है जिस पे 3 रुपये का ब्याज लगा, तो 25 रुपये के मूलधन पे 3 रुपये का ब्याज, मतलब मिश्रधन 28 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरे साल हुआ। आप इनको कैलकुलेट करिए, 25 में 10 का मल्टीप्लाई 250, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ 8 हो गया, 8 और 2 10 की 0, 2 और 1 हो गया 3। सिंपल है कैलकुलेशन। 11 का मल्टीप्लाई क्या करना है, 8 को इधर लिख दो, 2 को इधर लिख दो, और 8 और 2 10 की, ये जो 0 हो गया, एक रिमाइंडर बचा, मतलब एक कैरी बचा, तो 2 में 1 जोड़ दिया तो 3। ये 250 है, ये 308 है। मूलधन हमारा दिया है 10,000 रुपये। 250 को 10,000 करने के लिए मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो 25 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, एक जीरो ऑलरेडी दिया है तो ये तो 1,000 हुआ, मतलब एक जीरो का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 308 में सिंपली आप 40 का मल्टीप्लाई कर ले, तब भी आंसर आपका वही आएगा। देखिए 8 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 चौक 32 की 2, 3 बचा। ठीक है, ये आप एक काम करिए, यहाँ पे 4 8 32 की 2, 3 बचा, ये 3 बच गया, और 4 तिया 12, मतलब 12,320 आपका मिश्रधन हो गया। तो 10,000 आपका मूलधन था, 12,320 आपका मिश्रधन है। देखिए यहाँ पे आया था ना, तो ब्याज कितना हो गया, 2,320 का। ये दूसरा तरीका है आपका हल करने का। ठीक है, इसको कहते हैं रेशियो मेथड।
आप रेशो बना करके सोल्व करो। लेकिन मैं ये दोनों तरीके फॉलो नहीं करूँगा इस क्वेश्चंस के लिए। देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल इसको सोल्व करने वाला हूँ। देखिए यहाँ फर्स्ट ईयर लिखूँगा, यहाँ सेकेंड ईयर लिखूँगा, ये आपको पता होना चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10,000 का पहले साल 10% लगा, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपये। ये पहले साल 1,000 रुपये है, ठीक है। तो दूसरे साल भी 1,000 तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब इस 1,000 का भी, और दूसरे साल क्या लग रहा है 12%, तो इस दूसरे साल ब्याज पे ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे साल की जो दर है वो 12% है और पहले साल की जो दर थी वो 10% थी, तो यहाँ पे 12% टैक्स लगेगा। तो इस 1,000 का 12% कितना होता है, 120। 1,000 का 12% कितना हो गया, 120, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया, 2,120। ओ सॉरी, गलत बोल गया, देखिए माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर गलती मेरे से ये हो गई है कि यहाँ पर 1,000 नहीं लगेगा, यहाँ पे रेट कितनी है, 12% है, तो 10,000 का 12% निकालना पड़ेगा। तो 10,000 का 12% कितना होगा, 1,200 रुपये, और इस 1,000 का 12% कितना हो गया, 120, ठीक है। मतलब इन नंबर को आप जोड़ दो, तो 1,000 और 1,000 कितना, 2,000, 2,000 और 200 और 100, 320, मतलब 2,320। सिंपली कैलकुलेशन हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे साल की दर 12% थी, तो 10,000 का 12% 1,200 हो गया, और इस 1,000 का 10% लगेगा ना, तो ये कितना हो गया, 120 रुपये। तो ये हो गया आपका टोटल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आई थिंक ये तरीका सबसे बेस्ट है ना, बिना कैलकुलेशन के इजीली हमने निकाल लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब, यदि एक धनराशि 2 वर्षों का 12% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इतना 2 वर्षों का से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है ना, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो हमें क्या निकालना है, देखो सिंपल, कई सारे तरीके हैं इसको करने के, आप एक काम करो, रेशियो मेथड से कर लो। देखिए यहाँ पे क्या है कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यूज अभी हमने देखी 3/25, ठीक है। अब 4 से काट दोगे तो 4 तिया 12, 4 से 100 कटेगा 25 बार, मतलब कोई चीज़ 25 थी तो 25 पे 3 का ब्याज आया तो 28 हो गई। देखिए 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, पहले 12% को लिख दो, 12/100, 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 4 से कटोगे तो 25 बार, ठीक है। मतलब 25 रुपये आपका मूलधन था, 3 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज था, तो 25 रुपये का मूलधन और 3 रुपये जोड़ दो उसमें, तो मिश्रधन कितना हो गया, 28। मतलब मूलधन आपका ये है, प्रिंसिपल ये है, और अमाउंट कितना हो गया, 28 रुपये, ठीक है। ये 2 साल तक हुआ है ना टोटल, तो 25 रुपये फिर से मूलधन है, 28 रुपये फिर से मिश्रधन है, ओके। आप इसका मल्टीप्लाई करें इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 625 हो गया। 28 का 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, देखो 26 का 676 होता है, 28 का या तो देखिए 28 में 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 784। 28 का स्क्वायर 784 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये मूलधन था, ये मिश्रधन आ गया, ये मूलधन से मिश्रधन कितना ज़्यादा है हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 14 में से 5 गया बचा 9, 8 में से 3 गया बचा 5, 7 में से 6 गया बचा 1। मतलब 159 रुपये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये है हमारे हिसाब से, वो कितना बोल रहा है कि उसके हिसाब से 2544 है, मतलब 2544 चक्रवृद्धि ब्याज है, उसके अनुसार हमारे हिसाब से है 159। तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो दर कितनी है, 12%। अगर हर साल 12% रेट लगती है, समझना, तो 2 साल की टोटल रेट कितनी हो जाएगी, 12 दूना 24। मतलब हमें कुल मिला करके 24 की वैल्यू निकालना है ना, साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल है ना। और जो भी साधारण ब्याज आएगा वो किसका आएगा, मूलधन का, ठीक है। तो आप एक काम करें, 100 का मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमारा मूलधन भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, या फिर आप एक काम करें, इसको रहने दें, तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर लें तो साधारण ब्याज आ जाएगा हमारा। देखिए कैलकुलेट कर लें तो 159 से ये जो नंबर है वो कितनी बार कटेगा, तो देखिए 100, देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 159 रुपये, ओके।
तो देखिए उसके अनुसार कितना है, 2544 रुपये है। हमारे हिसाब से कितना आया, 159। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, है ना। तो साधारण ब्याज क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज, पहले आप एक काम करें, मूलधन निकाल लें। मूलधन कितना है यहाँ पे हमारा 625, 100 का मल्टीप्लाई मत कर देना, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। ठीक है, मूलधन हमने 625 माना है, मिश्रधन इतना माना है, तभी ब्याज हमने इतना माना है। तो मूलधन 625, मतलब मूलधन निकाल लेते एक्चुअली कितना है। तो 159 से ये कटेगा 16 बार, 16 का मल्टीप्लाई 625 में करेंगे तो आएगा 10,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। 10,000 आया आपका मूलधन। अब 10,000 का बोल रहा है कि साधारण ब्याज निकालना है 12% के हिसाब से 2 साल का। तो 12 दूना कितना हो गया, 24, मतलब इसका 24% निकालना है, सिंपल आपको। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 का मल्टीप्लाई 100 में 2400 रुपये, ये हो गया आपका आंसर। तो एक ये तरीका हो गया इसको करने का। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आई थिंक बड़ा हो गया है ना, इस तरीके से काफ़ी समय लग जाएगा हमको। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं सिंपल, देखिए मैं इसको 2 तरीके से करवाना चाहूँगा आपको, और इसका एक सरल तरीका बताता हूँ मैं। देखो ये तो हम सभी जानते हैं ना, इस तरीके से तो लगभग सभी कर लेंगे, लेकिन मैं इसके पहले ऑप्शंस क्लियर कर दूँ आपको कि ऑप्शंस क्या है इसके। देखो ऑप्शंस दिए हैं 2400 रुपये, अब 2500 रुपये, 2480 रुपये और 2440 रुपये। ठीक है, अब यहाँ समझना आप, देखिए इसको हम उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम जल्दी करेंगे। ठीक है, ये तरीका तो आपको आना चाहिए, है ना। अगर आपको मैं जो तरीका अभी बताने जा रहा हूँ वो नहीं आता है तो ये तरीका तो बिल्कुल आना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब नंबर सरल हो ना तो ये तरीका फॉलो करो, और थोड़ा सा अगर कुछ, जैसे यहाँ अच्छा है कि 12 दिया है, यहाँ 78% दे देगा, तो फिर ये वाला तरीका फॉलो मत करना, फिर सिंपल यही तरीका फॉलो करना। मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। यहाँ देखना, ये बोल रहा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये है। तो देखिए 2500 में ये 44 एक्स्ट्रा है ना, तो 2500 को हटा दो आप, 44 को हटा दो सॉरी, तो कितना बचा 2500, है ना। तो 2500 का आधा कितना हो गया, लगभग 1250। ठीक है, 1250 मान लो पहले साल ब्याज है, तो दूसरे साल भी कितना होगा 1250, है ना। अब 1250 और 1250 ये कितना हो गया 2500, कितना एक्स्ट्रा बचा 44 रुपये। क्या इसका 12% 44 है, तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इसका 12% तो बड़ा नंबर होगा ना, कोई 44 तो डेफिनेटली नहीं होगा, मतलब ये नंबर भी 1250 नहीं होगा। थोड़ा सा मतलब मुश्किल से आपका 15 या 10 से 15 सेकंड में आप इससे कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका हर सवाल में इस तरीके से कर सकते हैं आप। बस एक चीज़ पता चल गई हमको कि नहीं है, तो फिर एक काम करो इसको आप, अब यहाँ ऑप्शन में देखो, आप ऑप्शंस में क्या दे रहा है 2400, 2500, 2448, इस तो इन नंबर का आधा करो आप, ये जो नंबर दिए हो इनका 25 का आधा। देखो 25 का आधा करके तो हमने देख लिया ना, और 3 ऑप्शन 24 के हैं, तो 24 का आधा करके देखो 1200, मतलब पहले साल अगर 1200 मूलधन आया हो, ब्याज आया हो, तो दूसरे साल भी 1200 आएगा, और 1200 का कितना 12%, 12% कितना, 12 और 12 2400, और ये कितना ज़्यादा है 144 ज़्यादा है, मतलब 144 आना चाहिए। तो 1200 का 12%, क्या 144 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि 1200 का 12% 1 करोड़% आ रहा है 144, क्योंकि 1200 का 12% 144 ही जो होता है। 12 का मल्टीप्लाई 12 में करो ना, 12 का स्क्वायर 144 तो होगा, और 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे 12% के। ठीक है, मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, तो 2400 ही होगा आपका आंसर, क्योंकि ये बोल रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ। तो ये देखो, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज था 1200 रुपये, और ये सेकेंड ईयर का ब्याज था 1200 और 144 रुपये एक्स्ट्रा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा ना, समझना, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, लेकिन अगर मैं साधारण ब्याज निकाल रहा हूं तो पहले साल जितना ब्याज होगा ना उतना ही दूसरे साल भी होगा, मतलब 1200 है तो 1200, तो साधारण ब्याज तो कितना है 12 और 12 2400, ऑप्शन में है ना 2400, ऑप्शन में, तो 2400 ही तो हमें देखना था। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये बोल रहा है 1800 का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, तो वह अवधि कितने वर्ष की है। मैं ऑप्शंस बताऊंगा आपको, ऑप्शन से 2, 3, 4 या 2.5 वर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को भी हम बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए 1800 का 10% लग रहा है और अवधि कितने साल की है जिसका चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो पहले आप देखिए कि फर्स्ट ईयर,
सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर लिख दीजिए आप, ठीक है। मान 4 साल तक भी लिख सकते हो आप, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 1800 का 10% पहले साल लगा, 1800 का 10% कितना हो गया 180, ठीक है। तो 180 अगर पहले साल लगा है साधारण ब्याज, तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज तो 180 होगा ना। अब इस 180 का भी 10% कितना 18 रुपये, ओके। इनको तो देखो, इनको जोड़ो पहले, क्या 378 हो रहा है, 18 और 18 हो गया 36, 360, 360 और 18 हो गया डेफिनेटली। तो जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला हमने तो ही हमारा 378 हो गया, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। समझ में आ रहा होगा आई थिंक ये सबको, ठीक है। मैंने 6 तरीके बताए थे सोल्व करने के, उसमें जो सबसे लास्ट वाला मेथड बताया था ये वही तो तरीका है, सिंपल, है ना। और अगर इस तरीके को और अच्छे से डीप में समझना है तो अभी सर्च कर लो कंपाउंड इंटरेस्ट RS अग्रवाल बाय परफेक्शन एकेडमी। थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय RS अग्रवाल बाय परफेक्शन एकेडमी, पूरा लिख देना परफेक्शन एकेडमी। तो परफेक्शन एकेडमी की जो कंपाउंड इंटरेस्ट की RS अग्रवाल का सॉल्यूशन जब मैंने करवाया था तो वहां पे मैंने इसी तरीके से सारे सवाल कराए हैं, और यही तरीका सबसे बेस्ट होता है जल्दी करने का किसी भी सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्लियर फास्ट 2 तरीका। अगर इनको जोड़ने के बाद 378 नहीं होता ना तो मैं तीसरे साल का भी निकालता, लेकिन तीसरे साल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ऐसे ही आ गया ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि हो जाती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए ये कहना चाह रहा है कि किसी राशि में 8 साल में जो साधारण ब्याज की दर है वो 100% बढ़ती है ना, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है इस पहले केस के लिए, ठीक है। दूसरे केस के लिए 800 रुपये दिया है, लेकिन पहले केस में नहीं दिया है ना। और तो मान लो, देखो मूलधन कितना मान लूँ मैं, 100 मान लेता हूँ, ठीक है। मूलधन मैंने 100 मान लिया। तो यहाँ पे देखिए मूलधन, देखो मैं क्लियर आपको समझा दूँ इसमें, इस सवाल को करेंगे कैसे एक्चुअली। यहाँ पे देखो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, PRT/100, ठीक है। इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होगा PRT/100, ठीक है। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं सीधा बता सकता हूँ, लेकिन हर एक को समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ PRT/100 मैंने प्रिंसिपल मतलब मूलधन मान लिया 100, तो 100 गुना दर, रेट है ना R, रेट यहाँ पे नहीं दी है तो आप मान लो रेट। टाइम कितने साल दिया है 8 साल, बटे में कितना है 100, बराबर इंटरेस्ट कितना है, तो देखिए 100% की वृद्धि हो गई। मतलब मूलधन में 100 की वृद्धि तो 200 रुपये मिश्रधन हो गया। तो 200 रुपये मिश्रधन तो 100 तो मूलधन है ना उसमें, मतलब 100 रुपये का ब्याज है, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 कट गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई 100/8, और 100/8 होता है 12.5%, ठीक है। 100/8, 100 का जब आप भाग देंगे तो 12.5 आएगा, या फिर 12.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/8, यही तो होती है फ्रैक्शन वैल्यूज़। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होगी 1/8, ठीक है। यहाँ पे यही देख के बता सकते थे आप, ये 1 ये 8, 2 0 हटा दिया करो जब भी ऐसा हो, ठीक है। जैसे 200/8 लिखा है तो उसको 1/8 मत समझो, इसको 2/8 समझो, ठीक है। 2/8, तो 2/8 कितना होगा 25, 1/8 12.5 है तो डबल उसका 2/8 कितना होगा 25% होगा, ठीक है। तो यहाँ समझना इस सवाल में, हालांकि हमें ये नहीं समझना है यहाँ पे 1/8 फ्रैक्शन वैल्यूज है। अब ये बोल रहा है, देखो दर आ चुकी है ना 12.5%, मतलब 1/8 दर है हमारी। तो ये बोल रहा है कि समान ब्याज दर पर, मतलब जितनी पहले थी मतलब 12.5% है, उसी हिसाब से इस सेकंड वाली लाइन में भी 12.5% ब्याज दर पर 2 वर्षों का 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा। तो सिंपल है, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। पहले साल 800 का 12.5% है ना, 2 साल तक लगा, तो 12.5% मतलब 1/8, तो 800 का 1/8 कितना हो गया 100 रुपये, ठीक है। और फिर दूसरे साल भी 100 लगा है तो दूसरे साल भी 100 तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज है, पहले साल भी उतना ही लगेगा, दूसरे साल भी उतना, लेकिन दूसरे साल भी पहले साल का ब्याज लगेगा। और इसका कितना 1/8, तो 100 का 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 12.5 हो गया, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मतलब इन तीनों को जोड़ दो। साधारण ब्याज पूछता 2 साल का तो 100 और 100 200 होता, तो इन तीनों को जोड़ दो तो 100 और 100 200, 200 और 12
तो 212.5 ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चंस में भी मिस्टेक है, इस बुक में आप देखेंगे तो, ठीक है। ये क्या मिस्टेक है मैं आपको समझा देता हूँ। बुक में क्वेश्चंस बिल्कुल सही है लेकिन आंसर अलग आ रहा है। आंसर अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल यही दिया है, लेकिन उसने 800 रुपये से थोड़ा सा हल भी किया है। लेकिन जब बाद में जाके जो उसने फार्मूला लगाया है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो वहाँ पे इस 800 को उसने 8000 पुट किया है, ठीक है। 8000 पुट करेंगे तो 1 0 और आएगा, मतलब ये दशमलव हट जाएगा। तो बुक वाले के अनुसार 2125 आ रहा है आंसर। और अगर आप क्लियर सिर्फ 800 लेकर के सोल्व करेंगे आंसर तो 212.5 आएगा। ये चीज़ मैं इसलिए देख देख के क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि RS अग्रवाल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिस्टेक थे, मैंने सही करवाए, उसके बावजूद आज तक कमेंट आती है उसकी। जो आज देख रहा है उस वीडियो को वो भी आज कमेंट करेगा कि सर आपने वो क्वेश्चंस गलत किया है। एक्चुअली गलत मेरा नहीं है, उसमें जो डेटा दिया है उसके अनुसार वही आंसर आया जो मैंने करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही क्लियर कर दूं कि इसका जो आंसर बुक वाले ने दिया है वो 2125 दिया है। क्यों? क्योंकि उसने 800 को 8000 रख के सोल्व किया है, ठीक है। और हमने 800 से ही सोल्व करेंगे अगर उसको तो 212.5 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है तो वह धन कितना है? हमें वो जो धन है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप 4% की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है तो धन कितना है? कई सारे तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। पहला तरीका है a + b + ab/100 से आप 2 साल की टोटल दर निकाल लो तो पता चल जाएगा। तो 4 और 4 8, 8 + 4 = 16, 8.16, ठीक है। 8.16 आ गई ना। इसमें सोल्व करोगे आप कैसे? 4 + 4 + 4 × 4/100। जब भी ऐसा दिया हो ना तो 4 को 2 बार जोड़ लो, 4 और 4 8। तो देखो ये 8 तो यहाँ आ गया, ठीक है। और ये 4 चौक होता है 16, 16 में जब भाग देंगे तो 0.16 आएगा। तो उस 8 में ये 0.16 जोड़ दो तो 8.16। आप ये मेंटली कर पाएंगे, ठीक है। 8.16 आया है मेरा ब्याज, इतना % ब्याज की दर। लेकिन ये बोल रहा है कि इतनी हो जाती है, मतलब हो जाता है कोई भी चीज़, मतलब वो मिश्र धन होता है। और इस ब्याज की दर 8.16%, तो अगर मैं इसमें 100% जोड़ दूँ, मतलब मूलधन जोड़ दूँ, तो ये टोटल क्या आ जाएगा? मिश्र धन। कितना हो गया? 108.16, ठीक है। तो ये बोल रहा है 1352 है उसका मिश्र धन। हमारे हिसाब से कितना आया? 108.16, तो 100% कितना होगा? बस ये कैलकुलेट करना है, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। दशमलव हटेगा तो 2 0 लगेगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ये तो है ना। या फिर एक और तरीका बता दूं इसका मैं कि देखिए 4%, देखो ये तो पहला तरीका हो गया। हालांकि 6 तरीके हैं, मैं 6 ही बता सकता हूं, लेकिन क्या मतलब है, समय काफ़ी हो जाता है और लोग भी बोर हो जाएंगे। यहाँ पे 4% की फ्रैक्शन वैल्यूज़ कितनी होगी? तो देखो 4%, तो 4 एकम 4, 4 से कटेगा 25 बार, मतलब मूलधन और मिश्र धन। मूलधन है 25 रुपये, तो उस पर 1 रुपये का ब्याज लग गया, तो मिश्रधन कितना हो गया? 26 रुपये। कितने साल तक लगा है? टोटल 2 साल तक, मतलब फिर से 25 रुपये मूलधन होगा तो मिश्रधन होगा 26 रुपये। 26 का स्क्वायर होता है 676 रुपये, 25 का मल्टीप्लाई 25 में तो 625 रुपये, ठीक है। यहाँ पे दिया है मिश्रधन इतना, मतलब 1352 दिया है 676 की वैल्यू, तो हमें चाहिए मूलधन। मूलधन देखो ये मिश्रधन की वैल्यू दी थी ना, हमारे हिसाब से मिश्रधन 676 है, उसके हिसाब से 1352 है, तो उसका 1352 हमारे 676 की वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए धन, मतलब मूल धन चाहिए, तो 625 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। 676 का ये डबल होता है, देखो सिंपल है ना। तो 625 का डबल कर दोगे तो कितना आएगा? 1250। तो ये आंसर हो गया आपका। देखिए आई थिंक इस सवाल को करने का ये तरीका बेस्ट था, तो मैंने इस तरीके से किया, क्योंकि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इस तरीके से आप कब करेंगे पता है? जब यहाँ पर रेट कुछ 10% दी हो, 20%, 30%, 40%, 50%, तो इससे क्या है, ये जीरो वाला इजीली निकाल लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। लेकिन जब ऐसा आ जाता है ना दशमलव में और इतना बड़ा नंबर, तो 2 से काटोगे कि 3 से कि 7 से कि 5 से, कई बार बहुत समय लग जाएगा इनमें। तो ये तरीका फॉलो मत करना, तरीका यही फॉलो करना है आपको इस सवाल में। 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पे उधार लिए गए, तो 3 वर्षों के बाद उसे उसके कुल कितना रकम दिया गया?
उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया, मतलब ये जो है वो मिश्रधन पूछ रहा है। ठीक है, 25,000 रुपये का आपने कोई ब्याज लिया और एक व्यक्ति ने शर्त रख दी कि पहले साल उसका 3% लगेगा, दूसरे साल 4%, तीसरे साल 5%। तो 3 साल बाद आपको उसको कितना रुपये देना पड़ेगा। तो देखो यार, सिंपल है, मैं इसको बॉक्स बना के समझाऊंगा ताकि हर एक को समझ में आ जाए। ये बॉक्स क्यों बना रहा हूँ अभी क्लियर पता चलेगा। मेरा वाला तरीका लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी जल्दी कर देगा क्वेश्चंस को, है ना। और हाँ, आपको ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं एक ही बार बना रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। कितने साल दिया है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो 3 बॉक्स बनाना है सबसे पहले। आप बिना बॉक्स के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सबको समझ में आए इसलिए मैंने लिखा है ये। हाँ, 3 साल हो गए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब 3 के बाद 2 बनाना है, 2 के बाद 1 बनाना है। अगर कोई बोल दे कि 25,000 का इस 4% की दर से 8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता है क्योंकि वो कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे उसको 8 साल के सोल्व करने में। तो आपको क्या करना है, 8 साल का बोल दो तो 8 बॉक्स बनाना है, उसके बाद फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके एक सीढ़ी बना लेना है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले पहले साल की दर कितनी है 3%, दूसरे साल की दर कितनी है 4% और तीसरे साल की दर कितनी है 5%। ये कुछ नहीं लिखना है आपको, सिंपल ये लिखना है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब पहले साल 25,000 का 3% लगेगा, तो 25,000 का 3% कितना हो गया, तो देखिए 25 दिया 75 और ये 0, क्योंकि ये 2 जीरो तो 3% है, बटे में 100 से कट जाएगी, तो 25 दिया 75 और एक ये 0 लगा दिया 750। ठीक है, दूसरे साल 4% लगेगा, तो इस 25,000 का 4%, तो 25 चौक कितना हो गया 100 और एक 0 फिर लग गया ये वाला, क्योंकि 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगे। 5%, 5 कितना होगा 25,000 का 5%, 1250। ये आप ऐसे ही देख सकते हैं, 25,000 का 10%, इस 0 को छुपा दोगे तो 2500 होगा, 10% 2500 होगा, तो 5% आधा होगा ना 1250। अब हाँ, यहाँ पे देखना, इस 750 का यहाँ पे लिखना है आपको, इसका ब्याज, लेकिन इसका ब्याज दूसरे साल भी लगेगा ना, मतलब ब्याज पे देखो, इन तीनों को जोड़ोगे ना आप, ये इन तीनों को, तो ये साधारण ब्याज है तीनों का। लेकिन हमें क्या निकालना है, 3 वर्षों के बाद उसने कितनी रकम दी, और सवाल जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, मतलब पहले साल का ब्याज 750 है तो दूसरे साल उस पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, और दूसरे साल की जो दर है वो देखो यहाँ पे 4% है, तो 750 का 4% लगेगा अब यहाँ पे। ठीक है, 750 का 1% होगा 7.5, तो 7.5 का डबल कितना होगा 15, 15 का डबल कितना होगा 30, मतलब 750 का 4% 30 होता है। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, 750 का 4%, तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो 15 दूना कितना आ गया 30। ठीक है, आप इजीली कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के आप इजीली समझ पा रहे होंगे ऐसे भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही दर देता ना तो इसको हम डबल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तीसरे साल की दर 5% दी है तो फिर से अलग होगा। अब देखो इसका रेट जो हम यहाँ लिख चुके हैं, अब इस यहाँ पे किसका आएगा पता है आपको, सिर्फ 1,000 का तीसरे साल दर क्या है हमारी 5%, तो सिर्फ 1,000 का 5% मत निकाल लेना, 1,000 के साथ साथ इस पहले साल का भी ब्याज लगेगा। मतलब ये यहाँ से मैंने जो लाइन खींची है ना, इसके ऊपर जितने भी नंबर आते जाएंगे ये सारे, इन सबको जोड़ के, तो ये 1,000 और ये 750, 1,750 मैं क्लियर लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या किस किस का लगेगा, एक 750 और 1,000 का यहाँ पे। ठीक है, इस 1200 का नहीं लगेगा, ये 2 ऊपर वाले का, तो 1,000 और 750 मतलब 1750 का हमें क्या निकालना है, तीसरे साल जो दर है वो कितनी है 5% है, तो इसका 5% निकालना है हमें। तो 5% कितना होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 87.5। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे इस 30 का भी 5% लगेगा। अब ये 5% क्यों लगेगा, क्योंकि ये तीसरे साल का ब्याज निकालना है, तो इस 30 का भी, और तीसरे साल की दर कितनी है 5%, तो 30 का 5% होगा 1.5 रुपया। ठीक है, 30 का 5%, 5 दिया 15, 150, तो 150 को जब 100 से डिवाइड कर, देखो यहाँ देख लो, 30 का
5%, है ना। तो इससे ये कट गया, 5 से कट गया ये 2 बार, तो 3 का आधा कितना हो गया 1.5। ठीक है, तो ये बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, मतलब उसने कुल कितना दिया। तो देखो आपने किसी से अगर 10,000 रुपये लिए हैं, 1,000 रुपये लिए हैं, ठीक है, अगर आपने किसी से, ये व्यक्ति है, इससे आपने 1,000 रुपये लिए, तो इसका जो भी 10% की दर से 2 साल के लिए, तो 210 रुपये ब्याज बनता है, ये आप जानते हो। ठीक है, 210 रुपये ब्याज बनेगा, तो क्या आप उसको 2 साल बाद सिर्फ 210 रुपये दोगे क्या? नहीं, आप उसका जो मूलधन है वो भी तो दोगे, मतलब मूलधन के साथ आप ब्याज भी दोगे। इसका मतलब आप दोनों 2 चीज़ दोगे, एक तो जितना पैसा आपने लिया वो, और एक उस पर जितना ब्याज हो गया है वो, मतलब आप मिश्रधन दोगे। ठीक है, तो आपने इतने इतने % पर 3 ब्याज लिए हैं, तो उसके बाद उसने कुल कितना रकम दिया, कुल कितना रकम दिया, इसका मतलब हम सिर्फ ब्याज नहीं लेंगे, उसमें मूलधन भी लेंगे, तो मिश्रधन लेंगे कुल मिला के। तो 25,000 रुपये तो ओरिजिनल जो उसका क्वांटिटी थी, मतलब ओरिजिनल प्राइस जो है उसकी, या जो ओरिजिनल जो हमने प्रिंसिपल है जो हमने लिया था वो देना पड़ेगा, उसके साथ हमें ये सारा ब्याज देना पड़ेगा, ये सारा जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, 1,000 और 750, 1750, 1750 और 250 कितना हो गया, 17 और 2 1900, 2,000 और 3,000, ये कितना हो गया 3,000। ये इन तीनों को जोड़ा है मैंने अभी, ठीक है, 3,000। और यहाँ पे कितना हो गया देखो, 30 और 87 कितना हो गया, 7 और 8 3 11, 115, सॉरी 117.5, और ये कितना है 1.5। इन सब नंबर को जोड़ लो बस, ये सिंपल आंसर होगा। तो 0.0 और 7 8 और 1 9, 1 5 और 1 हो गया 6, 3 और अच्छा सॉरी 1 होगा, 1 5 और 3 हो गया 8, और ये हो गया 2, मतलब 28,119 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 28,119 रुपये आपको देना पड़ेंगे जब आपने 25,000 रुपये लिए हैं तो। ठीक है, तो बस ये बॉक्स मेथड से आप सोल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस को, इसके अलावा कोई उसका ट्रिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिना इसके आप बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, वरना इसके कई सारे तरीके हैं। देखिए ये 25,000 रुपये है, आपने पहले साल उस पर दिया 103% का ब्याज, फिर दोगे आप 104% का ब्याज, फिर आप दोगे 105% का ब्याज। तो ये भी तरीका अच्छा है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 25 चौक 100, ये बचा 40। अब इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 40 का भाग दे दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों का मल्टीप्लाई करने में काफ़ी समय लगेगा, इससे अच्छा है कि इस तरीके को फॉलो करें और जल्दी से बिना ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन के आप आंसर इजीली निकाल पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब एक धनराशि एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 और 832 रुपये है, वह मूल राशि या मूलधन कितना है। देखिए यहाँ पे समझना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपये, है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, वो भी कितने 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट है 832 रुपये। ठीक है, मतलब यहाँ देखो 3 साल का साधारण ब्याज अगर 1200 है तो 1 साल का कितना होगा 400 रुपये, है ना। अब देखो इजीली निकलेगा आंसर हमारा, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है ना। या आप 2 साल का निकाल लो ना, सिंपल 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है 832 रुपये। तो देखो पहले साल अगर साधारण ब्याज 400 है, दर तो सेम होगी ना जो भी होगी, क्योंकि दर अलग अलग नहीं बोला है। तो पहले साल 400 है तो दूसरे साल भी 400 होगा, ये साधारण ब्याज हो गया पहले साल का 400, दूसरे साल का भी 400। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो जो है वो 2 साल का 832 रुपये है। और सीधी सी बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 400 और 400 800 हो चुका है, तो बचा कितना 32। मतलब 400 का कितना % निकाला कि ये 32 आया, तो ये जो 32 है वो 400 का कितना % है, आप ये निकाल लीजिए। ये जो 32 है वो इस 400 का कितना % है, तो 32 400 का कितना % है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 8 32, 8% है। दर निकल आई हमारी यहाँ पे। ओके, अब दर आ चुकी है हमारी, अब हमें मूल राशि निकालना है।
तो एक चीज़ समझना यहाँ पे, 8% जो रेट आई है ना, वो हमारी वार्षिक ब्याज की दर है। वार्षिक दर है मतलब 1 साल की जो दर है इतनी है, और 1 साल का ब्याज है 400 रुपये। ठीक है, तो 400 रुपये ब्याज है उसके अनुसार, और हमारे हिसाब से 1 साल की दर है 8%, तो 100% कितना होगा? 8 से काट दो, 8 पंजे 40, 50 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 5000 रुपया आपका क्या होगा? मूलधन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए, एक धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके? देखो ये सवाल बहुत इजी है, इतना सरल है कि आप आंसर इसका देखकर ही बोल पाएंगे। ठीक है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा इसको कि इजीली जल्दी से कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है एक धनराशि कितनी होगी जो 5% की वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे समझना 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/20। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 1/20, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 20 क्या है? मूलधन है। 1 रुपये क्या है? ब्याज है। ओके, 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के, है ना। पहले ये तरीका समझ लो। मूलधन यहाँ पे 20 रुपये है, तो मिश्रधन कितना होगा? 20 से 1 ज़्यादा, 21 रुपये। ठीक है, तो ये तो पहले साल है ना, दूसरे साल भी कितना होगा? 20 और ये 21। सिंपल है ना। तो इनका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, हमें धनराशि निकालना है। तो यहां पे समझो यार, आप ये बोल रहा है 5% के हिसाब से दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके, वो राशि बताना है। सिर्फ दूसरे साल 420 रुपये प्राप्त करे। ये फर्स्ट ईयर था हमारा, ये सेकेंड ईयर था हमारा। ठीक है, तो यहां पर देखो दूसरे साल इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कब प्राप्त करेगा? वो जब हमारा अमाउंट कितना होगा? 21 रुपये। ठीक है, मतलब 21 जो है वो 420 की वैल्यू है, तो एक किसकी वैल्यू होगी? 21 दूना 42, 20 की वैल्यू होगी। हमें चाहिए वो धनराशि, मतलब हमें ये मूलधन चाहिए, और मूलधन कितना दिया है? 400 रुपये। तो 400 की वैल्यू निकाल लो, तो 400 गुना 20, 4 दूना 8, 8000 रुपये। ये हो गया आपका मूलधन। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, यहां पे समझना। मान लिया जाए कि मूलधन कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, 100 का 5% पहले साल लगेगा, कितना हो गया? 5 रुपया, है ना। या फिर आप ऐसे ऐसे मत करो, ये दशमलव में हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से ही करें। देखिए, कोई चीज़ 20 है तो देखो 20 मूलधन है, उस पर 1 रुपये का ब्याज लग गया, है ना। तो देखो मैं कई सारे तरीके बता दूंगा, मेरे दिमाग में कई सारे तरीके घूम रहे हैं, लेकिन मैं जो सरल हो सकता है कैसे सरल करवाऊँ इसको मैं, और आपको इससे भी छोटा ढूंढ रहा हूँ मैं। तो इसके लिए हो सकता है आपका एक और तरीका। देखो यहाँ पे एक और तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ पे 5% दिया है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यूज होती है 1/20। ठीक है, तो जब भी ये मूलधन दिया हो ना, मूलधन कितने साल के लिए दिया है? टोटल 2 साल के लिए, है ना। तो इस मूलधन का मतलब 20 का स्क्वायर कर दो। अगर 3 साल के लिए दिया हो तो क्यूब कर देना है हमें। ठीक है, 20 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया? 400 रुपये, है ना। ये मैंने क्या मान लिया? मूलधन। ये मैंने माना है ना। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं ताकि समझ में आए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हुई। एक क्या है हमारा? ये 20 मूलधन है, तो मैंने 20 का स्क्वायर, 20 का कोई मल्टीपल भी मानूंगा तो चलेगा, लेकिन 20 का स्क्वायर करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कर दो, 2 साल के लिए बोला है टोटल, तो अगर यहाँ तीसरा साल बोल देता ना तो 20 का क्यूब करता तो 8000 होता, लेकिन यहाँ 20 का स्क्वायर 400 रुपये। ये मैंने क्या मान लिया है? मूलधन। ये माना है मैंने। ठीक है, कैसे हुआ ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ मैथ से मानने का खेल है पूरा, मैथ्स। अब 400 रुपये मूलधन है, तो यहाँ देखना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, अब यहाँ देखना आप, यहाँ पे फर्स्ट ईयर 400 रुपये का 5% लगेगा, तो 400 का 5% कितना हो गया? 20 रुपये।
ठीक है, 400 का 5% कितना होगा, 20 रुपये। तो पहले साल जब 20 रुपये लगा है तो दूसरे साल भी 20 रुपये लगेगा। ठीक है, अब इस 20 का भी 5% लगेगा यहाँ, तो 20 का 5%, 20 पंजे 100, 100 बटा 100 मतलब 1 बचा। ठीक है, यही तो होगा। तो ये बोल रहा है दूसरे वर्ष इतने रुपए का ब्याज देता है, और यहाँ पे देखोगे आप तो सिर्फ दूसरे वर्ष कितने देगा, 20 और 1 21, मतलब 21 रुपये का ब्याज देगा हमारे हिसाब से। तो वो बोल रहा है 420 का ब्याज देगा, हम बोल रहे हैं 21 रुपये का ब्याज देगा। तो हमें क्या निकालना है, सिंपली हमें निकालना है मूलधन, और मूलधन हमने कितना माना है, 400 रुपये। ठीक है, तो 21 दूना 42 और 20 का मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो 8000 रुपया। जो तरीका आपको समझ में आए आप ऐसे कर लिए, ये तरीका भी अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है। आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए बस कि आप किससे जल्दी कर पाएँ इसको। चलिए, 5000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो देखो सिंपल है, ये तो सबसे सरल सवाल है। 500 का 10% 500, और 5000 का 10% 500। पहले साल भी 500, दूसरे साल भी 500, तीसरे साल भी 500। ठीक है, अब इस 500 का भी 10% 50, और रेट एक ही बार दी है सेम, तो 50 का डबल लिख दो 100। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 50 का डबल। अगर एक ही दर दी हो ना, बार बार एक सवाल में एक ही दर दी हो, तो 50 का डबल, फिर इसका डबल, 100 का डबल, 200 होता अगर यहाँ 4 साल बोलता तो। सिंपल है ना। और अगले वाले केस में 3 गुना होता। देखो यहाँ अच्छा है 3 साल का दिया है तो यहाँ पे डबल हुआ है, लेकिन अगर ये 4 साल का होता तो 500 एक और होता है यहाँ, तो यहाँ पे भी 50 होता, तो 50 का डबल यहाँ 100 होता, और 100 का डबल यहाँ 200 होता। अगली स्टेप में यहाँ पे और यहाँ पे एक वैल्यू आती, तो ये जो है वैल्यू जो भी आती उसकी ये 3 गुना होती। लेकिन हालांकि 4 साल का सवाल नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ साइड में बताना चाहूँगा। ठीक है, अगर सवाल होता 1000 रुपये का या 10,000 रुपये का 10% की दर से 4 साल का ब्याज बताओ, तो हम क्या करते, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1000 रुपये। पहले साल, दूसरे साल भी 1000, तीसरे साल भी 1000, चौथे साल भी 1000, ये तो लगेगा ही लगेगा। अब इस 1000 का 10% कितना, 100 रुपया, 100 का डबल 200 रुपया, मतलब सिंपल ही है ना। और सॉरी डबल नहीं, आप इनको जोड़ते जाओ, 100 में 100 जोड़ दिया 200, 200 में 100 जोड़ दिया तो 300। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये तो सिंपल है, आपने कर लिया। अब यहाँ इस 100 का भी 10% कितना, 10, लेकिन अब जो होगा वो 3 गुना होगा, 10 का तिया, 10 तिया 30। अब ये एक्चुअली ये हुआ कैसे, तो देखिए आप यहाँ पे इस 100, यहाँ पे बॉक्स बनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक को समझ में आए। देखो मैं बॉक्स बना के समझा दूँ इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ 1000 का 10% लगा है तो ये 100 रुपये आया। अब यहाँ पे जो 200 कैसे आया, ये 200 कैसे आया, तो यहाँ देखो ये 1000 ये है, इसके ऊपर वाला क्या है 1000 फिर से, तो 1000 और 1000 कितना 2000, 2000 का 10% निकाला है तो 200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ ये 300 कैसे आया, तो देखो यहाँ पे देखना, ये 1000, इसके ऊपर वाला 1000, 2000, इसके ऊपर वाला 1000, 3000, ये टोटल 3000 है। 3000 का 10% निकाला तो 300। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे इस 100 का 10% कितना आया, ये 10, और यहाँ पे देखना ये 30 कैसे आया, तो यहाँ पे कितना है, देखो मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा सा समझ में आएगा, ये मिटा देता हूँ पुराना, है ना। यहाँ देखना ये जो 30 है वो कैसे आया, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 200 और इसके ऊपर वाला 100, 300, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो 300, तो 300 का 10% कितना हुआ 30। हाँ 4 साल है ना, तो 3 बॉक्स ही बने, 1 बॉक्स और बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी 3 और 2 ये तो फालतू बना दिया ऊपर वाला, मतलब यहाँ पे तो ये इतना ही होगा ना, 2 ही बनेंगे, और 2 के बाद 1 बनेगा, यहाँ ऊपर आने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना होगा, इस 10 का 10% 1 होता। इस तरीके से हम सोल्व करते, लेकिन यहाँ आपको समझना है इस सवाल में, ये छोड़िए इधर, यहाँ देखो पहले साल 500, दूसरे साल 500, तीसरे साल भी 500, इस 500 का 10% 50। अब यहाँ देखिए आप 500 और 500 के ऊपर है 500, 1000 का 10% हो गया 100। अब इस 500 का भी 10% कितना, देखो इसका 10% निकाला तो यहाँ, और इन दोनों का 10% निकाला है तो ये 100 आया है, ये वाला है ना। अब यहाँ 500 का भी 10% हो गया 5, इन सबको जोड़ लो आंसर हो जाएगा, ये हो गया 1500, ये हो गया 150 और ये हो गया 5, मतलब 1500 और 150 1655, है ना। 50 ये 5 ये 55, 1500 ये 100 ये 1600, 1655। ठीक है, 1655, तो ये 19 का आंसर हो गया आपका 1655 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में इतनी हो जाती है, तो उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। अच्छा सवाल है। इसमें ये ऊपर वाली लाइन दे देगा ना तो भी आंसर कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना है, और दूसरी वाली वैल्यू इसने क्या किया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ करके एक सवाल बना दिया है। तो बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में अच्छे से आता है, यहाँ पे समझना। 8% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गई, कोई राशि इतनी हो गई, मतलब ये क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। तो यहाँ समझना 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 8/100, ठीक है। 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, 4 से काटोगे तो 25 बार, 25 की कोई चीज़ 27 की हो गई, मतलब 25 में 2 रुपये का ब्याज आया, तो 25 रुपये 27 रुपये हो गए, फिर 25 रुपये 27 रुपये हो गए, कितने, 2 वर्ष तक। तो 2 बार लिखना है बस। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 25 का तो 625 होगा। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। हमारे हिसाब से मिश्रधन है 784, वो बोल रहा है 2916 है, तो 2916 है, उसके अनुसार हमारे हिसाब से 784 रुपये हमें निकालना है मूलधन। मूलधन मतलब 625 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये कितना गुना है, 7 चौक 28, 4 गुना है ना इसका। देखो ये 29 है ना लगभग, यहाँ 4 का 4 गुना कितना होगा, 4 चौक 16 की 6, मतलब ये 4 गुना दिख रहा है मुझे इसका। 700 का लगभग 4 गुना है कि नहीं, ये 2900, 7 चौक 28 है ना, कुछ हासिल वासिल जोड़ जुटा के 2916 हुआ होगा ये। और हाँ, मैथ्स पूरा समझ का खेल है, हर बार डिवाइड करने मत बैठ जाना, एक अंदाज से काट सकते हो आप। 7 चौक 4 बार कट रहा है ना ये, तो काट दिया 4 बार। 625 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, 625 का डबल कितना होता है, देखो हमें 4 गुना करना है, तो पहले 625 का डबल, 600 का डबल 1200 और 25 का डबल 1250। 1250 का फिर से डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1250 का ये हो जाएगा 2500, मतलब मूलधन कितना आ गया आपका 2500। 625 का गुणा 4 में कर लो, आंसर आ जाएगा 2500, ठीक है। अभी ये तो मूलधन आया है ना हमारा, तो ये बोल रहा है उसी राशि पर 9% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना होगा, वो भी साधारण ब्याज के हिसाब से। 1 साल की दर 9% है, तो टोटल 3 साल की दर कितनी होगी, 9 तिया 27, मतलब 2500 का 27% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 का मल्टीप्लाई 27 में करना है सिंपल, ठीक है। तो 675 होगा आपका आंसर, मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सवाल बहुत इजी हो गया ये, बस आपको तरीका आना चाहिए। एक धनराशि 2 वर्षों, एक धनराशि पे 2 वर्षों का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो उसी दर पर उसी धन से साधारण ब्याज कितना होगा। देखो सरल है, 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। इसको मेरे दिमाग में आ रहा है कि 10 को जब 2 बार a + b + ab/100 से सोल्व करूंगा तो रेट आएगी 21%। 21 है 420 की वैल्यू, तो 21 दूना 42, 20 आ जाएगा। 20 अगर ये आ गया तो 2000 इसका मूलधन होगा, ठीक है। और 2000 का मूलधन, अब साधारण ब्याज निकालना है तो 2000 का 20% निकालो, तो 2000 का जो 20% होगा वो 400 होगा, तो 400 हो गया आपका आंसर इसका। ये मेंटली कर लिया है मैंने, देखो, और आपको भी आना चाहिए इस तरीके से। कैसे करा मैंने, देखो मैं 2 तरीके बताऊंगा इसके। पहला है, जब भी सरल था, देखो रेट सरल दी है ना, तो मैंने मेंटली कैलकुलेट कर लिया दिमाग में a + b + ab/100 से कि 10 और 10 20, ये 10 और 10 20 हो गया ना, क्योंकि 10 + 10 + 10 गुना 10/100, 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कटेगा एक बार, 10 और 10 20 ये और एक ये 21, मतलब रेट ऑफ परसेंट कितनी आ गई 21%। और वो बोल रहा है कि 2 साल का कुल ब्याज कितना है 420 रुपये, तो 21% है 420, तो 21 दूना 42, 20 बार कट गया। ये 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 2000। ये मेंटल आ गया ना दिमाग में आ गया ना ये। तो अब उसी राशि का मतलब 2000 रुपये का उसी ब्याज पे और उसी दर पे उसी समय के लिए, मतलब वही 10% पे 2 साल के हिसाब से 2000 का ब्याज कितना होगा साधारण। तो 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर कितनी होगी 10 और 10 20%। तो 2000 का 20% कितना हो गया, 2000 का 20% तो 400 ही होगा ना। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ये जब मैंने a + b + ab/100 से किया तब, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका भी है हमारे पास। मान लो मूलधन है कितना 100 रुपये है ना, 100% है मूलधन, तो पहले साल ब्याज कितना आएगा 100 का 10% 10। दूसरे साल कितना आएगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज तो 10 ही रहेगा ना, लेकिन इस 10 का भी 10% लगेगा, मतलब 1।
तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 10 और 10 20 और 1 21, तीनों को जोड़ दिया 21%, और वो बोल रहा है 420 है, तो 420 हो गया 21 की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, 21 दूना 42, 20 का मल्टीप्लाई 100 में 2000 रुपये, ये आ गया आपका मूलधन, और अभी हमने निकाला 2000 का 20%, तो 400 हो गया आपका आंसर। इसका 20% निकालेंगे ना आप 2000 का, तो 400 ही आएगा। ठीक है, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह राशि कितनी है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमें, है ना। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/20, 5% की फ्रैक्शन वैल्यूज होती है ना 1/20, 20 क्या है मूलधन, 1 क्या है ब्याज। ठीक है, अब यहां समझना, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक सरल तरीका बता देता हूं मैं आपको, कि कोई चीज़ 20 रुपए की है तो उस पर एक ब्याज लग के 21 रुपये हो गया वो, फिर से कोई चीज़ 20 की है तो वो 21 हो गई। कब तक लिखना है, जितने साल दिया हो, 2 वर्ष। 21 में 21 का मल्टीप्लाई 441, 20 में 20 का मल्टीप्लाई 400 रुपये। कोई चीज़ 400 से 41 हुई, 400 से 441 हुई, मतलब 41 रुपये का ब्याज आया है ना। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है, वो बोल रहा है इतने रुपये हैं, तो उसका है 328 रुपये ब्याज, हमारे हिसाब से है 41। वह राशि बताइए, राशि कितनी है, मूलधन मतलब 400 रुपये, 400 की वैल्यू निकाल लो 3200 आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 8 गुना है ना इसका, 8 एकम 8, 8 चौक 32, और 8 चौक कितना आ गया 3200, ये 3200 हो गया आपका आंसर इसका। यही सरल तरीका है इसको करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि किसी राशि पर 4% पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ऐसा करवा चुका हूँ यार, मैं काफ़ी सवाल करवा चुका हूँ मैं, आप कर सकते हैं। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/25, है ना, 4% की 1/25, मतलब 25 पे कोई चीज़ ब्याज लगी तो 26 हो गई, तो 25 रुपये की चीज़ 26 हो गई, और कितने साल तक, 2 साल तक, तो फिर से लिख दो 25 की चीज़ 26 हो गई। 26 में 26 का मल्टीप्लाई 676, 25 में 25 का मल्टीप्लाई 625। चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 6 में से गया 5, 1, 7 में से गया 2, 5, 51 रुपये। वो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये, हमारे हिसाब से आया 51 रुपये। तो हमें क्या चाहिए, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, हमें 2 वर्षों का क्या निकालना है, इसका साधारण ब्याज निकालना है ना। और साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा, तो देखो 1 साल की दर 4% है, तो 2 साल की दर कितनी होगी, 4 दूना 8% होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप पहले मूलधन निकाल लो, उसके बाद हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। मूलधन कितना है 625, ठीक है, 51 से 2 बार कटेगा ना, 51 दूना 102, तो 2 का मल्टीप्लाई 625 में, मतलब कितना हो गया ये 1250, तो 1250 आपका मूलधन आ गया। अब 4% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज निकाल लो, दर तो वही है ना, तो इसका सिंपली 4 दूना 8% निकाल लो बस, 0 से 0 कैंसिल, या फिर एक काम करो 0 रहने दो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से काट दो, 4 से काट दो, 4 दूना 8, तो 50 दूना कितना आ गया 100 रुपये, 100 रुपये हो गया आपका साधारण ब्याज। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये है रिपीटेड क्वेश्चंस नंबर 13, मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो हमने 13 किया था ना, उसका रिपीटेड है ये, आप जरूर देख लो इसको, आज इसी वीडियो में किया है हमने क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 2 बार रिपीट हो गया है, हमारा आंसर शायद 2 साल आया था उसमें, है ना। तो चलिए इसको छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि रिपीट है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। यहाँ समझना, किसी धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 615 है, और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये है, मतलब 2 साल का साधारण ब्याज 600 है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है। तो मूल राशि बताइए। तो बहुत सरल सवाल है, पहला और दूसरा साल। पहले साल देखो, साधारण ब्याज को देखना है इस तरह के सवालों में, साधारण ब्याज 2 साल का कितना दिया है 600, मतलब पहले साल 300 था, दूसरे साल भी 300 था, क्योंकि वो तो उसका तो सीधा 2 से डिवाइड करो ना, हर साल बराबर लगता है वो। तो 600 का आधा 300 पहले साल लगा होगा, 300 दूसरे साल लगा होगा, तो 300 और 300 600। लेकिन ये बोल रहे हैं कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 615 है, मतलब वो जो है वो 15 ज़्यादा है। तो यही तो कारण है कि ये जो है वो 15 ज़्यादा है। और 300 का कितना परसेंट है 15, हमें बस ये निकालना है, ठीक है। तो 15, 300 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना है। 300 का कितना परसेंट 15 है, तो 15 जो है वो 300 का कितना परसेंट है,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पंजे 15, 5% है। ये तो पता चला ना, मतलब इस x को हटा दूँ अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 5% है। तो बस 5% हमारा जो रेट आ गई है, दर आ चुकी है 1 साल की, है ना। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 600 रुपये। अगर 1 साल की दर 5% है तो 2 साल की दर कितनी होगी, 10%। और 2 साल का साधारण ब्याज दिया है 600 रुपये, मतलब 600 रुपये दिया है साधारण ब्याज 2 साल का, और 2 साल की दर है 10%। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन होता है 100 रुपये। तो 0 से 0 कैंसिल, 60 का मल्टीप्लाई 100 में 6000 रुपये आ गया ना आपका मूलधन। ठीक है, तो 6000 रुपये हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करी है यार मैंने इसको समझाने में। ठीक है, पूरा डिटेल से समझाया है। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ आपको ठीक लगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, एनीथिंग। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दें मुझे। ठीक है, किस तरीके की वीडियो बनी है, इसमें क्या सुधार हो सकता है। ठीक है, आपका सुधार बिल्कुल मैं समझूंगा, सुनूंगा, है ना। आप जो भी चीज़ बताएंगे मैं उसको फॉलो करूंगा बिल्कुल, क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपकी बातें को फॉलो करूं। ठीक है, कोई गलती हुई हो तो ज़रूर बताएं ताकि हम उसका सुधार करें। हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाता है ना तो आप ज़रूर कमेंट कर दें कि सर ये क्वेश्चंस आपने गलत करवा दिया है, तो अभी हमारे हाथ में है, अभी हम वीडियोस बना देंगे। लेकिन अगर जब आप 1 मंथ के बाद देखोगे ना इसको और फिर बोलोगे कि 24 नंबर का क्वेश्चंस का आंसर सर ये आ रहा था, आपने गलत करवा दिया है, तो ये सही करवाइए। तो यार फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब एक बार वीडियोस अपलोड हो जाती है ना यूट्यूब पे तो फिर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, आप जानते हैं ये चीज़। ठीक है, तो अभी जो है हमारे हाथ में है, जो भी है, आज की वीडियोस आप देख लें, कमेंट करके बता दें। कल तक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।